तो निश्चित रूप से क्षेत्र क्रमांक 2 और जो कैलाश विजयवर्गीय ने इस बार आगे रहकर जिस तरह से अपने आप को कहा है कि हम वो ताई की जीत में पूरा योगदान देंगे, क्योंकि पिछले बार के अगर चुनावी आंकड़े देखे जाएं तो पिछली बार ताई को अच्छा खासा नुकसान इस क्षेत्र से उठाना पड़ा था। यहाँ पर जो मतों का अंतर रहा वो बेहद कम रहा है, तो सबसे बड़ा घाटा इस बार ताई को वही रहा। और जो ताई की सबसे छोटी जीत रही है सत्यनारायण पटेल के खिलाफ, वो उसी चुनाव में रहा है जब ताई और भाई का विवाद खुलकर सामने आया था और जो मतभेद रहे हैं वो सामने आए हैं। लेकिन इस बार उन मतभेदों को दूर किया गया है, क्योंकि मोदी फैक्टर था, मोदी की लहर भी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही है कि इस बार कैलाश विजयवर्गीय ने आगे रहकर सुमित्रा महाजन के घर गए, उनका समर्थन किया और मीडिया में भी हमेशा हर आए दिन यही कहते थे कि इस बार ताई को 1 लाख से अधिक की बढ़त दिलाएंगे। हालांकि 1 लाख की बढ़त नहीं हुई है, लेकिन 90 से 95 हजार के बीच जो बढ़त मिली है क्षेत्र क्रमांक 2 से, वो एक निर्णायक बढ़त रही है। वहीं से कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक मायूसी सी आ गई थी जब कांग्रेस ने ये जान लिया था कि इस बार ताई और भाई का कोई विवाद नहीं रहा है, और अगर विवाद रहा भी है तो ये मतभेद पूरी तरह से खत्म हुआ है इस चुनाव को लेकर। बिल्कुल जय, भारी बढ़त के साथ यहाँ सुमित्रा महाजन जीती है, लेकिन क्या लगता है आपको जिस तरीके से ये इंदौर जो है बीजेपी का गढ़ बन गया है, लेकिन अब सरकार तो बन चुकी है, लेकिन अब जब कैबिनेट की बात आएगी, कैबिनेट का गठन होगा, क्या लगता है सुमित्रा महाजन के नाम पर चर्चा होगी केंद्र में? जी निश्चित रूप से अगर राजनीतिक जो विश्लेषक है उनकी बात मानी जाए तो सुमित्रा महाजन का कैबिनेट में मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि एक ऐतिहासिक जीत रही है। इससे पहले भी जब सरकार बनी थी भाजपा की, तब भी मंत्रालय दिया गया था ताई को, तो इस बार भी ताई की उम्मीदें यही। हालांकि ताई ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया। उनका कहना है कि जिस तरह से पार्टी तय करेगी, जो पार्टी का निर्णय होगा वो सिरधारी होगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये ऐतिहासिक जीत है, ये हिस्टोरिकल जीत है, जिसमें कोई भी महिला एक ही संसदीय क्षेत्र से लगातार 8वीं बार विजेता बनी है, वो भी इस रिकॉर्ड मतों के साथ। तो निश्चित रूप से उसका असर साफ रूप से दिखाई देगा, क्योंकि ताई का एक्सपीरियंस भी काफी मायने रखता है। और ताई के जो एक तरफा एक सरकार रही है भाजपा की इंदौर में, और जो डेवलपमेंट की जो बातें कही जाती हैं ताई की तरफ से, तो निश्चित रूप से उसका एक बेनिफिट मिलेगा सरकार में। और कहा जाता है कि ताई का केंद्र में एक अच्छी होल्ड है, जो नरेंद्र मोदी है उनसे एक अच्छी होल्ड है। तो निश्चित रूप से ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो ताई है उनका केंद्र में जाना लगभग तय है, और कैबिनेट में उनको मंत्रालय मिलना भी तय है। इससे पहले पेट्रोलियम डिपार्टमेंट उनको दिया गया था जब अटल सरकार थी, तो उसमें भी जितने भी दिन रही है ताई, उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको भी इस चुनावी दौर में उन्होंने बनाया है। इस बार उन्होंने ये तय किए हैं कि जब वो मंत्री थी तब उन्होंने इंदौर के लिए क्या किया था, और अगली बार भी अगर कुछ ऐसा होता है तो निश्चित रूप से इंदौर के लिए लिहाज से बेहद सकारात्मक रहेगा। तो उम्मीद की जा सकती है रितिका कि इंदौर को एक मंत्री तो निश्चित रूप से कैबिनेट के लिए दिया जाएगा। बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि इंदौर को एक मंत्री तो जरूर मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जय शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का।